नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देखिए, कहते हैं भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर समाज, हर धर्म, जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कौमी एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहाँ विश्व के शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ किया गया। लेकिन अनोखी बात यह रही कि इस पाठ में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, बात देश की आई तो सभी आए साथ। विश्व की शांति के लिए सुंदरकांड, हर तबके के लोग हुए शामिल। एक और देश में हिजाब को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। हिजाब अनिवार्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चा तेज है। तो दूसरी ओर ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबका मन मोह लिया। तस्वीरों में आप हजारों लोगों के समूहों को देख सकते हैं। इनके हाथ में सुंदरकांड की किताब है, जिसका पाठ जोर शोर से किया जा रहा है। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें कौन सी हैरत वाली बात है। हर कोई अपने श्रद्धानुसार पूजा पाठ करता ही है, लेकिन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। जो महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, वो मुस्लिम समाज से हैं। उन्होंने हिजाब भी पहन रखा है। लेकिन गंगा जमुनी एकता की इस तस्वीर को जिसने भी देखा, वो देखता ही रह गया। अब जरा मौका और दस्तूर भी जान लीजिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है, जहां पोला ग्राउंड में दोपहर 12:12 और 12 सेकंड पर सुंदरकांड पाठ शुरू किया गया, जो करीब 2 बजे तक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन जानकी सेना संगठन की ओर से किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद डॉक्टर केपी यादव विशेष रूप से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जगतगुरु आत्मानंद महाराज सहित करीब सैकड़ों साधु संत भी शामिल हुए। कार्यक्रम में 11,000 लोगों के शामिल होने का संकल्प था, लेकिन इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, स्कूली बच्चे और आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खुद हनुमान जी थे। लेकिन इस कार्यक्रम में हिजाब पहनकर आई मुस्लिम महिलाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। धर्म जाति का भेद मिटाकर विश्व शांति के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और विश्व की शांति के लिए सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। ये तस्वीरें गवाह हैं कौमी एकता की। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब बात देश की आती है तो जाति धर्म बहुत पीछे छूट जाता है, और ऐसी तस्वीरें बार बार आनी चाहिए। शिवपुरी से प्रदीप तोमर के साथ टीम भारत 24। पश्चिम बंगाल की मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से खूब हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी हमलावर है। वहीं ममता बनर्जी की इस मामले में कोई प्रतिक्रिया न आने पर भी सवाल खड़े हुए। ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति का अपमान हुआ और अब लगातार इस पर घमासान मचा हुआ है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर ना कोई सफाई दी गई, ना कोई रिएक्शन हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर और खूब हंगामा किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी हुई, जिसके बाद से यह हंगामा बरप रहा है। राष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी हमलावर। वहीं ममता बनर्जी की इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन न आने पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको अब हम अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? पश्चिम बंगाल की मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित टिप्पणी की। देश के प्रथम नागरिक को लेकर नस्ल भेद की टिप्पणी की, जिसको लेकर खूब हंगामा बरप रहा है। पहले जरा वो बयान सुन लीजिए। আমরার উপর বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? देश के राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी जब एक नेता करता है तो उसकी मानसिकता कैसी होगी, ये आप खुद तय करिए। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर है। भाजपा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं
और मंत्री अखिल गिरी के बयान से साफ है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आदिवासी विरोधी है। इसके पहले भी 27 अक्टूबर इसमें आ रहा है, ये अखिल गिरी ने द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसे तरीके से इंसल्ट किया था। ये सेकंड टाइम है। 11 नवंबर नंदीग्राम में एक इवेंट, एक सभा में उन्होंने ये इंसल्ट किया और उसके सामने ममता बनर्जी टीएमसी सरकार का महिला एंड बाल विकास कल्याण मंत्री मिसेस शशि पाजा जी भी उपस्थित थे। और अभी तक ममता बनर्जी जो एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद पर जो ट्राइबल वुमन महिला द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसे तरीके से इंसल्ट किया, अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। उनको तुरंत स्टेटमेंट देना चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अखिल गिरी के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और इस बयान को बेहद शर्मनाक बताया। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये वही दल है जो पहले जनजातीय समाज की भलाई की बात करते थे और अब जब जनजातीय समाज की एक महिला महामहिम के कार्यालय में बैठी हैं तब उन पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। कहीं न कहीं जनजातीय समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति ये इनकी विकृत सोच को दर्शाता है। अखिल गिरी के इस बयान पर स्मृति ईरानी भी हमलावर दिखी। उन्होंने ममता सरकार को जमकर लताड़ लगाई, ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। मैं प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि बंगाल की वो मुख्यमंत्री जो हर मुद्दे पर प्रेस के सम्मुख कोई ना कोई बयान निश्चित रूप से देती हैं, वो तब क्यों चुप्पी साध कर बैठी हैं जब उनके एक नेता देश की राष्ट्रपति पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में इस प्रकार की चर्चाएं आम सी हो गई हैं। ये मात्र एक महिला का अपमान नहीं है, मात्र एक आदिवासी महिला का अपमान नहीं है, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का यह अपमान है। तो मैं तृणमूल के उस नेता का बयान नहीं सुनना चाहती। मैं चाहती हूं कि ममता जी हमको ये बतलाएं कि वो उस नेता को कब तृणमूल से बर्खास्त करेंगी और उनको मंत्री पद से कब हटाएंगी। इस पूरे प्रकरण पर ममता बनर्जी की अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बीजेपी को ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिल चुका है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अखिल गिरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरीके के लोग जो महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखते हैं, ये मंत्री बन कैसे जाते हैं। इस आदमी ने ना सिर्फ हमारी माननीय प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, उसने पूरे देश का अपमान किया है, देश की महिलाओं का अपमान किया है। मेरी अपील है वेस्ट बंगाल पुलिस से, तुरंत इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और इसको जेल में डालिए। मेरे हिसाब से माफी काफी नहीं है। इस तरीके के लोगों को तो पब्लिक लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। वो साफ दर्शा रहे हैं कि उनकी महिलाओं के प्रति कितनी घटिया और छोटी सोच है। अब विवाद जब बढ़ा तो अखिल गिरी अपने बयान से ही पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया और मैंने शुभेंदु अधिकारी के कमेंट के जवाब में इस तरह की तुलना की थी। उन्होंने कहा कि अखिल गिरी अच्छे नहीं दिखते हैं, मैं एक मंत्री हूँ, मैंने भी पद की शपथ ली है, मेरे बारे में ऐसा कहना संविधान का अपमान है। अखिल गिरी 11 नवंबर को नंदीग्राम में शहीद दिवस समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। ऐसा नहीं है कि अखिल गिरी कोई नौसीखे नेता हो, वो जानते हैं कि राजनीति में कब कौन से दाव अपनाने चाहिए। 4 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्वी मेदिनीपुरी क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये इलाका भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष का भी गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके 2021 के विधानसभा चुनाव में गिरी ने भाजपा उम्मीदवार को हराया था। इस वजह से ममता ने उन्हें मंत्री बनाया था। गिरी जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो कांथी लोकसभा में आता है। कांथी से शुभेंदु के भाई शिशिर सांसद हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को लेकर पहली बार विवादित टिप्पणी की गई हो। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने
राष्ट्रपति को लेटर लिखकर माफी मांगी थी। अधीर ने लिखा, मैंने गलती से आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं माफी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। इस मसले को लेकर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की थी। इसके बाद जब सोनिया और स्मृति का आमना सामना हुआ तो सोनिया ने कहा था, डोंट टॉक टू मी। लेकिन एक बार फिर देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर यूपी से। यूपी के बरेली में पसमानदा मुस्लिम महासम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन के जरिए पसमानदा समाज के लोगों से पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया। एक और जहां इस सम्मेलन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर इस सम्मेलन से ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झुमकों के लिए शुमार बरेली शहर में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पसमानदा समाज के मुसलमानों ने पीएम मोदी के लिए धन्यवाद रैली का आयोजन किया। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा समाज ने बरेली में बड़ी रैली का आयोजन किया और इस रैली के जरिए पसमानदा समाज पीएम मोदी को शुक्रिया अदा कर रहा है। इस दौरान पीएम मोदी के नाम के जयकारों की गूंज दिखी। पसमानदा समाज का बड़ा तबका मौजूद रहा और पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया। बरेली के नेहरू युवा केंद्र में हुई इस रैली में बीजेपी के धर्मपाल सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, धर्मेंद्र कश्यप जैसे तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस रैली को भव्य बनाने के लिए मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ, बदायूं, शाहजहांपुर सहित तमाम जिलों के मुस्लिम समाज के लोग आए। पसमानदा समाज के मुस्लिमों ने बताया कि 70 सालों में किसी भी पार्टी ने पसमानदा समाज की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीएम मोदी ने हमारी तरफ ध्यान दिया है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय अब बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पसमानदा मुस्लिम एकत्रित होकर धन्यवाद बोल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका विश्वास हर तबके का जग रहा है, और उन्होंने अभी एक अपनी बड़ी सभा में, बड़ी बैठक में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम्स के लिए आह्वान किया है और उन्होंने करके भी दिखाया है। प्रदेश में निकाय चुनाव के नजदीक आते ही मुस्लिमों को एक मंच पर लाने का काम शुरू हो गया है। जहां एक और माना जाता है कि मुस्लिम बीजेपी से दूर हैं, तो वहीं राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज के इस रैली ने साबित किया कि मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले मुसलमानों को जोड़ने का ये बीजेपी का बड़ा प्रयास है। बता दें कि इस बार 17 नगर निगम में चुनाव के जरिए मेयर चुने जाएंगे। नगर निगमों के अलावा 200 नगर पालिका परिषद और 546 नगर पंचायत में चेयरमैन और सदस्य भी चुने जाएंगे। इस बार निकाय चुनाव में लगभग 4 करोड़ मतदाता होंगे और मुसलमानों को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। और ये रैली बताती है कि बीजेपी अपनी इस कोशिश में काफी हद तक सफल भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात दिल्ली की राजनीति में एमसीडी चुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही है। जिन प्रत्याशियों को टिकट मिल गया है वो चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनका टिकट कट गया और टिकट कटने की वजह से वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं हसीब उल हसन। टिकट कटने से वो इतने नाराज हुए कि हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गए। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमसीडी का चुनाव, अपने अपने दांव, टिकट के लिए वीरूगिरी। टावर पर चढ़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता में राज करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता है। इनका नाम हसीब उल हसन है। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से इतने नाराज हुए कि शास्त्री पार्क मेट्रो के सामने हाई टेंशन वायर टावर पर चढ़ बैठे। आरोप लगाया कि पार्टी ने गलत नीतियों की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया, और इतना ही नहीं, उनके पेपर भी रखवा लिए गए हैं। हसीब ने पेपर वापस न मिलने पर
आत्महत्या की धमकी दी। पहले पेपर मंगाए गए, उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट बेच दिया गया 3 करोड़ रुपए का। ये साजिश रखा गया था। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। तो सुना आपने किस तरह से हसीब आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इसे इनका ड्रामा कहें या हकीकत, लेकिन सच तो ये है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ दी। हसीब उल हसन इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने एमसीडी का टिकट 3 करोड़ रुपए में बेचा और टिकट के बदले मुझसे भी पैसे लिए गए और उनके पेपर मीडिया की वजह से वापस मिले। मैं तो कैंडिडेट था, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मुझे बुलाया गया कि आप मुझे कॉल करिए, आपने पेपर लेके आइए। यहाँ का जो माफिया है दीपू चौधरी, 3 करोड़ रुपए में मुझे टिकट बेच दिया। आपका टिकट है, आप 3 करोड़ में बेचे, 30 करोड़ में बेचे, मगर पेपर तो मेरे हैं। मुझे तो इलेक्शन लड़ने दीजिए, मेरे पेपर मुझे दे दीजिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 2 चरणों में 250 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जिन नेताओं को एमसीडी चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला है, उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रही है। ऐसे में हसीब उल हसन का दर्द भी सामने आया है। बहरहाल पुलिस के काफी मान मनोबल के बाद हसीब उल हसन टावर से नीचे उतर आए। एमसीडी में कुल 250 सीटें हैं। सभी सीटों पर 4 दिसंबर को चुनाव होना है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की थी, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का नाम शामिल करने को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।